पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की जानकारी 2022। पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बहुत ही मकबूल अकाउंट है और जिन लोगों को इसकी जानकारी है इस अकाउंट का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट हमें बहुत तरह के लाभ देता है और इस अकाउंट की मदद से हम जो है एक बड़ी राशि है उसको इकट्ठा कर सकते हैं जो हमारे बहुत काम आ सकती है। तो इस अकाउंट के बारे में आज पूरी जानकारी आपको देंगे। मैं सराठ नमस्कार स्वीकार करें। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और इसका शॉर्ट नेम जो है पीपीएफ, ये इसकी फॉर्म पीपीएफ ये प्रसिद्ध है, इसी नाम से लोग इसको जानते हैं। तो ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म निवेश योजना या अकाउंट है। लंबे समय के लिए अगर आप पैसा रख के उसको बढ़ाना चाहते हैं और सुरक्षित तरीके से पैसा रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक अकाउंट है। इसे कहाँ खोल सकते हैं? इसे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। अब इसकी अवधि जो है 15 साल है और इसको 5-5 वर्ष के लिए लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है। जब ये 15 वर्ष पश्चात मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब आपको एक आवेदन देना है और ये 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आपकी इच्छा है तो इसको 5 वर्ष के लिए फिर आगे इस तरह से 5-5 वर्ष करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कौन खोल सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक जो है इस अकाउंट को खोल सकता है और जो छोटा बच्चा है वो भी अपने अभिभावक के साथ इसको खोल सकता है। और ध्यान रहे कि एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है। जो NRI हो चुके हैं यानी देश छोड़ चुके हैं और नागरिकता दूसरे देश की ले ली है, वो इस अकाउंट को नहीं खोल सकते। अब यदि आपने इस अकाउंट को खोलना है तो निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आवेदन देना होगा फॉर्म नंबर 1 में। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पहचान के दस्तावेज के रूप में आधार, पैन कार्ड या वोटर ID भी आप दे सकते हैं। और निवास के दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड, पासपोर्ट और बिजली और पानी के बिल भी आपके काम आ सकते हैं। अब इसमें एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि जो है वो आप जमा करवाएंगे? एक वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक माना जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक आप जमा करवा सकते हैं। तो 500 रुपये प्रति वर्ष जमा कराना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बहुत छोटी राशि से इस अकाउंट को अपने खोल सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपके हाथ में पैसा आए इस अकाउंट में हम वर्ष भर डालते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। लेन देन कितने कर सकते हैं? एक वर्ष में 12 लेन देन हम कर सकते हैं, यानी प्रति माह एक बार हम लेन देन कर सकते हैं। तो 12 लेन देन एक वर्ष में कर सकते हैं। अब टैक्स की छूट, तो ये वो खाता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा टैक्स का लाभ ले सकते हैं और इस खाते जैसी विशेषता किसी भी दूसरे खाते में नहीं है। तो धारा 80 के तहत जो हमारी जमा राशि है 1.5 लाख, उस पर हम टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस खाते पर ट्रिपल ई सुविधा है। ट्रिपल ई सुविधा है जो अन्य किसी भी खाते पर नहीं है। नंबर 1, मूल जमा राशि आपकी टैक्स फ्री होगी ट्रिपल ई के अंतर्गत। यानी 3 लाभ कौन से हैं? पहला है मूल जमा राशि जो है वो टैक्स फ्री होगी। दूसरा, मूल जमा राशि पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। इसके अलावा तीसरा बिंदु, यदि आपका खाता मैच्योर हो जाता है तो जो पूरी की पूरी राशि है वो भी आपकी टैक्स फ्री है। तो एक ऐसा खाता है जिसमें आप पैसा डालते जाओ लेकिन आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। ब्याज दर, वर्तमान जो ब्याज दर है वो 7.1% है। इस पर 7.1%, जिसकी त्रिमाही समीक्षा होती है और समय समय पर ये बदलती भी रहती है।
अब इसमें हम पैसा डालना चाहें तो ब्याज किस प्रकार से जुड़ता है, हमें इस बिंदु का ध्यान रखना है कि 1 से 5 तारीख तक किसी भी माह की यदि हम 1 से 5 तारीख तक राशि इस पीपीएफ अकाउंट में डालेंगे तो उस माह का हमें ब्याज मिलेगा। मान लो मैंने 4 अगस्त को राशि डाली तो मुझे अगस्त का ब्याज मिलेगा, लेकिन 5 तारीख के बाद मान लो मैंने 7-8 अगस्त को राशि डाली तो अब मुझे उस माह का ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि अगस्त के बाद सितंबर माह का ब्याज मिलेगा। और इसी प्रकार ये वर्ष के अंत में जब वित्तीय वर्ष पूरा हो जाता है तो आपकी कुल जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है उसे जोड़ दिया जाता है। लोन की सुविधा देखो, बीच में आवश्यकता अनुसार हमें लोन की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी इस पर सुविधा है। लोन जो है आपका, जब आप लोन लेना चाहें तो पूर्व के वित्तीय वर्ष 2 वित्तीय वर्ष पूर्व के जब आप लोन लेना चाहें तो उससे पहले के 2 वित्तीय वर्ष जो हैं उसको छोड़ के जो लोन है वो 25% उस राशि का आपको मिल जाएगा। यानी जब आप लोन लेना चाहें तो पूर्व के 2 वित्तीय वर्ष छोड़कर जो जमा राशि है उसका 25% आपको लोन मिलेगा और ये लोन जो है 36 किस्तों में आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बिंदु का ध्यान रखना है कि यदि 36 किस्तों में आप लोन वापस कर देते हैं तो आपको 1% ब्याज लगेगा, यानी 7.1% तो आपको मिल रहा है। अगर आपने लोन लिया है तो 8.1% आपको उस लोन पे ब्याज लगेगा। लेकिन ये ध्यान रहे डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, यदि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा खाता तो 6% जो है आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इसके बाद आंशिक निकासी की सुविधा, तो 6 वित्तीय वर्ष जब बीत जाएं तो उसके बाद आपको आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। उससे पहले आपको लोन की सुविधा है, जब 6 वित्तीय वर्ष हो जाएंगे तो आपको आंशिक निकासी की सुविधा है। तो आंशिक निकासी उसके बाद आप प्रति वर्ष कर सकते हैं। लेकिन यदि आप निकासी नहीं करेंगे तो आपको लाभ ये है कि 15 वर्ष बाद आपको एक बड़ी राशि मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार हमें निकासी करनी भी पड़ सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब है प्री मैच्योर विड्रॉल। यदि हम खाता 15 वर्ष से पूर्व ही बंद करना चाहें तो कौन कौन सी स्थितियां हैं तो हम अपना खाता बंद कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन है। पहला कि परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाए, ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जो कि बड़ी है, जानलेवा है। दूसरी, शिक्षा पर आपके बच्चों की, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है। और तीसरा है खाता धारक की यदि किसी कारण मृत्यु हो जाए, खाता धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ब्याज सहित पूरी राशि लौटा दी जाती है, किसी भी तरह की कोई कटौती इस खाते में नहीं की जाती है। अब इसके सारे बिंदुओं को हमने क्लियर कर लिया कि ये खाता कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, कितनी राशि डालते हैं, लोन विड्रॉल वगैरह जो है, और टैक्स लाभ, सारे बिंदुओं को हमने क्लियर किया। तो अब इस खाते को हमें क्यों खोलना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। तो यदि हम इस खाते से निकासी नहीं करें तो निश्चित रूप से 15-20 साल में हमें बड़ी राशि मिल सकती है, बड़ी राशि मिल सकती है। आप जानते हैं जेब में आया पैसा जो है उछल कूद करता है, रहता नहीं है। अगर हम थोड़ी थोड़ी राशि जमा करते रहें तो निश्चित रूप से पैसा जमा हो जाता है। अब इसके अलावा ये तो है बड़ी राशि आपके हाथ में, इसके अलावा आप शिक्षा, शादी, कोई प्रॉपर्टी है या मकान आदि का आपका जो सपना है वो भी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप रिटायर हो रहे हैं, कर्मचारी हैं, तो आपके रिटायरमेंट के साथ इस खाते की आपको एक बड़ी राशि मिल सकती है। तो ये 3 लाभ मेरी नज़र में इस खाते के हैं। अब अपने एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं भी इस खाते में पैसे कितने बढ़ते हैं। तो माना 15 वर्ष के लिए आप इस खाते को चला रहे हो और ब्याज दर जो वर्तमान में 7.1% है, और मानो कि प्रति माह आप 12,500 रुपये इस खाते में डाल रहे हो, या वर्ष के ये मानो कि 1.5 लाख रुपए आप इस खाते में डाल रहे हो और 15 वर्ष तक डाल रहे हो।
तो अब आपको कुल राशि जो 15 वर्ष पश्चात है 39.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। उसमें से ब्याज 17 लाख रुपए है और आपकी मूल राशि जो है वो 22.5 लाख के लगभग है। तो इस प्रकार से आप देखें कि 15 वर्ष में आपको अच्छी राशि जो है वो प्राप्त हो गई है। अब इस खाते की सारी विशेषताएं हमने जान ली, अब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ये है कि ये एक लाभदायक खाता है जो आपको 15 से 20 वर्ष में बड़ी राशि टैक्स फ्री दे सकता है। एक बड़ी राशि आपको टैक्स फ्री दे सकता है। तो वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इससे